हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स के बारे में। बेसिकली इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते क्या हैं, किस तरीके से वो अपना मैकेनिज्म शो करते हैं और कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं जो कि जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होकर अपना एक्शन शो करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन की कि सिग्नल ट्रांसडक्शन होता क्या है। द ट्रांसमिशन ऑफ मॉलिकुलर सिग्नल फ्रॉम सेल्स एक्सटीरियर टू इट्स इंटीरियर। बेसिकली ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा मॉलिकुलर सिग्नल है वो हमारे सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ ट्रांसमिट होता है, उसे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें से हमारा एक मैकेनिज्म है जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे हमारा जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स के ऊपर कौन कौन से जो लीगेंड्स हैं वो बाइंड होते हैं। उसमें हमारा आ जाता है मैनी साइटोकाइंस, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन्स, इंटरफेरॉन्स एक्सेट्रा एक्ट थ्रू दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। बहुत सारे हमारे साइटोकाइंस होते हैं, ग्रोथ रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोलैक्टिन्स होते हैं, इंटरफेरॉन्स होते हैं जो कि हमारा इस रिसेप्टर्स के थ्रू अपना एक्शन शो करते हैं। अब बेसिकली जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो है इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जब भी अगर आपका ये जैक-स्टैट वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये एग्जाम्पल के साथ हमारा जो है ये डायग्राम ज़रूर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स के मैकेनिज्म की कि किस तरीके से हमारा जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म को पॉइंट्स और डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अगोनिस्ट बाइंड एंड इंड्यूस डाइमराइजेशन। सबसे पहले हमारा अगोनिस्ट आएगा, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और वहाँ पे हमारा डाइमराइजेशन इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमारे डायग्राम में शो कर रखा है कि ये लीगेंड आया है। लीगेंड चाहे आप इसको लीगेंड बोलिए चाहे आप इसको अगोनिस्ट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, जैसे हमारा लीगेंड आएगा और ये हमारा रिसेप्टर्स है, लीगेंड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा बाइंडिंग साइट के ऊपर, और ये बाइंड होने के बाद वहाँ पे हमारा जो है डाइमराइजेशन इंड्यूस करा देगा। सेकंड स्टेप आता है विच अल्टर द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डोमेन कन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज इट्स एफिनिटी फॉर साइटोसोलिक प्रोटीन काइनेज जैक। अब यहाँ पे हमारा जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर की जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डोमेन कन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती है। अब वो चेंज होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जैक है, ठीक है, जैक जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, बट यहाँ पे हमारा जो रिसेप्टर्स है उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है, तो जैक आके हमारा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, वही हमारा बता रखा है थर्ड स्टेप में। ऑन बाइंडिंग जैक गेट एक्टिवेट एंड फॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेजिडियो ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या कहते हैं कि जैसे हमारा जैक जो है वो हमारा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा तो हमारा बाइंडिंग के बाद जो हमारा जैक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा ये जैक है, ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म में घूम रहा था, बट जैसे हमारा डाइमराइजेशन होगी तो जैक आके यहाँ पे रिसेप्टर्स के साथ आके अटैच हो जाएगा। अब ये अटैच होते ही ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में वो इनएक्टिव फॉर्म में था, बट जैसे ही वो अटैच हुआ वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पे हमारा जो है फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी जैक की। ठीक है, वही हमारा बता रखा है, जैसे हमारा जैक बाइंड होगा जैक जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पे हमारा जो है फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है विच नाउ बाइंड अनदर फ्री मूविंग प्रोटीन स्टैट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये हमारा जो है ये है हमारा स्टैट। ठीक है, ये हमारा जो बॉक्स वाला है ये हमारा स्टैट है। ठीक है, ये भी हमारा जो है अनदर प्रोटीन है जो कि हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। ठीक है, अब जैसे हमारा जैक का फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है, जैक का फॉस्फोराइलेशन होते ही हमारा जो स्टैट है उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी। अब स्टैट जो है वो हमारा आके यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। अब रिसेप्टर के साथ स्टैट जाके बाइंड होगा, फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आता है पेयर ऑफ फॉस्फोराइलेट स्टैट डाइमराइज। अब फिर हमारा जो है स्टैट का जो फॉस्फोराइलेशन है वो होगा। स्टैट का फॉस्फोराइलेशन होने के बाद वहाँ पे हमारा स्टैट का भी डाइमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, स्टैट जो है वो भी डाइमराइज हो जाएगा। अब डाइमराइज होने के बाद क्या होता है, डाइमराइज का मतलब क्या है, बेसिकली ये दोनों स्टैट जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, एक डाइमर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे डाइमराइजेशन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस टू रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन। और फिर हमारा ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारा स्टैट जो है वो हमारा डाइमराइज होने के बाद यहाँ से हमारा रिसेप्टर से हमारा जो है हट जाता है, और हटने के बाद वो जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है। ये लाइन जो है ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिख रखा है ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैट जो है वो हमारा
फॉस्फोराइलेट हो गया है, फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये जो है डाइमराइज हो गया है, डाइमराइज होने के बाद ये जो है वहाँ से हट चुका है और ये फिर जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद वो जो हमारा जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है, और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। लास्ट स्टेप हमारा वही है कि ये जो हमारा जब न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा और ये जो है जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिकली आपको जब भी इसका मैकेनिज्म याद करना है तो आप इसका जो है डायग्राम की हेल्प से करिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप ना भूलें। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा सबसे पहले अगोनिस्ट आके बाइंड होगा, अगोनिस्ट के बाइंड होने की वजह से हमारा जो रिसेप्टर है उसका डाइमराइजेशन होगा, ठीक है। रिसेप्टर डाइमराइजेशन होने के बाद जो हमारा रिसेप्टर्स की जो डोमेन है उसकी कन्फॉर्मेशन चेंज होगी। अब कन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से जो हमारा जैक है वो हमारा एक प्रोटीन है जो कि हमारा साइटोप्लाज्म में घूमता है, ठीक है, फ्रीली मूव होता है। बट जैसे हमारा जो है डाइमराइजेशन होगी रिसेप्टर्स की तो हमारा जो जैक है उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी और वो हमारा रिसेप्टर्स के पास जाकर अटैच हो जाएगा। जैसे हमारा जैक जो है अटैच होगा तो वहाँ पे हमारा जैक की जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसका जो है फॉस्फोराइलेशन होना स्टार्ट होगा। अब जैसे हमारा जैक का फॉस्फोराइलेशन होना स्टार्ट होगा वैसे हमारा एक अनदर प्रोटीन होता है स्टैट, जो कि हमारा फ्रीली मूव होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, वो हमारा अटैच हो जाएगा हमारा रिसेप्टर्स के साथ और फिर हमारा जो स्टैट है उसका भी हमारा फॉस्फोराइलेशन होगा और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद वहाँ पे हमारा जो स्टैट है उसका भी डाइमराइजेशन फॉर्म हो जाएगा। अब डाइमर बनने के बाद वो जो हमारा रिसेप्टर से ब्रेक होगा और वो जो है ट्रांसलोकेट हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर वो जाके क्या करेगा, जीन के साथ जाके बाइंड करेगा और वहाँ पे हमारा जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। तो ये इतना छोटा सा इसका मैकेनिज्म है, आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 4 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।